निष्पक्ष मतदान लोकतंत्र के मजबूती के लिए अनिवार्य होता है और एक प्रत्याशी के रूप में ये मेरा धर्म होता है कि जो हमारे मतदाता हैं वो वोट डालने बूथ तक जा सकें बिना किसी भय के। मुझे यह बताते हुए काफी खेद है कि पूरे सूजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में लोग भयमुक्त होकर मतदान करते हैं, लेकिन पिपरिया प्रखंड का एक बड़ा भाग जो है वहां आज भी लोगों को डराया और धमकाया जाता है। आज शाम में कुछ लोग मेरे पास आए और दिन भर हम ये सुन रहे हैं। कल हम वहां घूमने गए थे, उस समय भी हमको एक पार्ट में लोगों के चेहरे पर खौफ दिखा था, लेकिन आज तो लोग मिलने आए कि एक एक आदमी को ये डराया जा रहा है और लोगों ने आशंका व्यक्त किया कि उस क्षेत्र में खिसकता हुआ जनाधार देख के बूथ लूटने का प्रयास हो सकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि सूजगढ़ा विधानसभा के हर क्षेत्र में मतदाता भयमुक्त होकर अपना मतदान करें, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। और खास करके जो बूथ नंबर 1 से 33 तक का जो पिपरिया का बूथ है नदी के उस पार, वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरीके से जनता अपना मत डालने के लिए मन बना चुकी है, अगर ऐसा कुछ किया जाएगा और प्रशासन के लोग पक्षपात करेंगे और चुनाव आयोग के लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसका संज्ञान नहीं लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। और वैसी परिस्थिति में चूंकि हम एक प्रत्याशी हैं, तो ये मेरा धर्म बनता है कि जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद खून का कतरा है, हम अपने मतदाताओं के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए उसको लगाएंगे। हम चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर को और चुनाव आयोग को इस आशय का अपना जो है सो की शिकायत दे चुके हैं। हम चाहेंगे कि हर बूथ पर पैरामिलिट्री को वहां दिया जाए। हम तो कहते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में दिया जाए, लेकिन वहां जरूर दिया जाए ताकि किसी भी मतदाता को कोई धमका न सके और वोट का परसेंटेज नीचे न कर सके। और न तो लोग को घर से निकलने से ये किया जाता है। सुनने में आया है कि 2-3 घंटे बाद 10 बजे के बाद अंदर में लोग बैठ जाते हैं और जो भी मतदाता वोट देने जाते हैं उनका मत को जबरन दे दिया जाता है। चुनाव आयोग के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, चाहे वो जो पुलिस के हैं या जो मुख्य ऑब्जर्वर हैं, हम दोनों से मिले हैं, अन्य प्रत्याशियों के साथ भी, और मुझको भरोसा है, उन लोगों ने मुझको कहा है। साथ ही हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से और पुलिस पदाधिकारी महोदय से भी, उनसे भी ये हम करते हैं। हालांकि जो 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 इस जिले में अभी तक होते रहा है उसको लेके मैं आशंकित हूं, क्योंकि ये लोग स्वतंत्र होकर कोई निर्णय कर नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रत्याशी के होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि हम उन लोगों से गुहार लगाएं और 6 तारीख को निष्पक्ष मतदान हो, लोग भयमुक्त होकर मतदान डालें। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होगी। लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, सूजगढ़ा के लिए भी जरूरी है और चुनाव आयोग के लिए भी जरूरी है। आगे की सर दियारा की जनता को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि भयमुक्त और जो जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, उस बीच में वहाँ के मतदाताओं को सर क्या अपील है? हम तो आप लोगों से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग कल दिन में जाके सर्वे कीजिए। वहाँ आप लोग से भी दियारा अलग नहीं है, वही एक दियारा का पार्ट इधर सामोसर लाई है जो बेगूसराय जिले में है। वहाँ मजाल नहीं है कि कोई धमकी का काम कर सकता है।
वहां एक ऐसा माहौल बनाया नहीं, बनवाया जाता है। हम दियारा क्षेत्र के मतदाताओं को कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल भयमुक्त होकर मतदान करें। मुझको पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और किसी भी तरह की कोई अनियमितता, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली लोग हैं, वो नहीं कर पाएंगे। हम तो उनसे ये अपील करते हैं और हम उनके प्रत्याशी हैं, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में जान है हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे आपके लिए। इसलिए आपको भयमुक्त होकर मतदान करना है। यही नदी के इस पार आज हमारे सूजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में या इवन चानन क्षेत्र में कोई महादलित टोला को भी लोग वोट से वंचित नहीं कर सकता है। पता नहीं वहां क्या व्यवस्था बना के रखी गई है। लोग बोलने से कतराते हैं, लोग मिलने से कतराते हैं। इस तरह का माहौल प्रायोजित रूप से बनवाया जाता है। ये किन्हीं के लिए अच्छा नहीं है। ये भय का माहौल, ये आतंक का राज, आतंक का साम्राज्य, ये किन्हीं के लिए अच्छा नहीं होता है। हम तमाम लोग जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार होते हैं वो एक बेहतर समाज के लिए होते हैं। जो चुनाव होता है वो एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए होता है, न कि समाज में इस तरह का वातावरण बनाने के लिए होता है।